शिया यानी पढ़ी लिखी और तहजीब पसंद मुसलमानों की वो बिरादरी जो ज्यादातर विवादों से खुद को दूर रखती आई है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के योगी महाराज के निशाने पर वो भी आ गए। मुहर्रम के इस गमजदा अशरे में उनके ताजिए और मातमी जुलूस योगी सरकार की आंखों में चुभने लगे। कुशीनगर के सिंघा गांव में बरसों से लगने वाला चर्चित ताजिए का मेला बैन कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सावन के महीने में भगवान शिव के दिग्भ्रमित भक्त कांवड़ियों की सुविधा के लिए तुगलकी फरमान जारी किया गया है। मुजफ्फरनगर हाईवे से मुसलमान नाम वाले ढाबा मालिक या तो ताला लगाकर जा रहे हैं या फिर किसी हिंदू भाई को अपना धंधा सौंप दे रहे हैं। आतंक और डर का ऐसा माहौल है कि व्यापार करना मुश्किल है। व्यापारी अपना धंधा बंद करके दूसरों के यहां नौकरी कर रहे हैं। आज हम करेंगे इन सभी बातों की पड़ताल। अगले 15-16 मिनट कहीं मत जाइए, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल। पिछले 10 सालों में जब से देश में हिंदुत्व नाम पर फासिस्ट निजाम कायम हुआ है, तब से शायद ही कोई ऐसा महीना गुजरा होगा जब मुसलमान किसी न किसी रूप से इनके निशाने पर न रहा। ताजा 2 घटनाएं हैं जो एक के बाद एक करके आपको बताऊंगा। दूसरी घटना तो ऐसी है कि सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम गांधी के देश में हैं या हिटलर के देश में। उस घटना को बताएंगे इस घटना के बाद। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में सिंघा गांव है। वहां कई सालों से मुहर्रम धूमधाम से मनाया जाता रहा। इस इलाके के मुहर्रम की खासियत यहां बनने वाला ताजिया है। वैसे तो ताजिया पूरे देश में बनते हैं जो मुहर्रम के जुलूस के साथ निकलते हैं, जिसमें शिया मुसलमान करबला के मैदान में अपने कुनबे के 72 लोगों के साथ शहीद हुए इस्लाम मजहब के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। लेकिन कुशीनगर के ताजिए जुलूस के साथ चलने वाले नहीं बल्कि स्थायी बनाए जाते हैं और एक ही जगह पर स्थापित रहते हैं। ये उसी तर्ज पर बनाए जाते हैं जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल बनते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तुगलकी फरमान से इस साल कुशीनगर के सिंघा गांव का चर्चित मुहर्रम मेला बैन कर दिया गया है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरे प्रोग्राम के मुख्य आयोजक हिंदू भाई हैं। अचानक आए इस हुक्म से पूरी इंतजामिया कमेटी सदमे में है। कमेटी के अनुसार उनके अब तक 10-12 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जो कि जाहिर है जनता का ही पैसा है। ताजिए का निर्माण 6 महीने से चल रहा था, तब प्रशासन ने कोई आपत्ति नहीं जताई और अब जब मुहर्रम का महीना स्टार्ट होने वाला था, तो शुरू हो चुका है, एकाएक फरमान आया कि ये ताजिया नहीं बनाया जा सकता और न ही ये मेला आयोजित किया सकता। इस मेले के पीछे एक इकोनॉमी भी है। सैकड़ों दुकानें लगती हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। इसी के बहाने अगल बगल के लोगों की रोजी रोटी भी चलती है, वो भी गई। सवाल यह भी है कि सरकारी आदेश जुलूस में चलने वाले ताजिए के साइज और किसी नए आयोजन को न होने देने को लेकर है। लेकिन कुशीनगर का यह मुहर्रम के मेला बहुत पुराना है और वहां पर बनने वाला ताजिया दुर्गा पूजा के पंडाल की तरह एक जगह पर स्थापित रहता है, जिसे मुहर्रम के बाद हटा दिया जाता है। और आसपास के लोग जिनकी आस्था इससे जुड़ी है, वो हिंदू भी और मुसलमान भी रो रहे हैं। आप खुद देखिए इस वीडियो में। अक्सर इस तरह के धार्मिक आयोजन को लेकर मॉडर्न और तरक्की पसंद मुआशरा आवाज उठाता रहा है, जैसे गुरुओं और बाबाओं के सत्संग में जमा होने वाले लाखों की भीड़ और उसमें होने वाले हादसे। कुछ दिन पहले एक बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए। खबर आपको पता है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे सत्संग और धार्मिक आयोजन आज भी चल रहे हैं और वो बाबा भी फरार है और उसका आश्रम भी महफूज है। सवाल तब उठता है जब सिर्फ मुसलमानों के मजहबी आयोजन पर ही तरक्की पसंद और असुविधा का नाम का भगवा लबादा ओढ़े लोग जागते हैं। धर्म की सियासत से फायदा उठा रहे लोग इनका महत्व अच्छी तरह समझते हैं। योगी जी गर्व से चुनाव की सभा में कहते हैं कि उन्होंने सड़कों पर जुमे की नमाज बंद करवा दी, लेकिन भगवान शंकर के भटके हुए भक्त कांवड़ियों को सड़क पर आतंक मचाने का लाइसेंस आराम से दे दिया जाता है।
मुहर्रम का महीना गम का महीना है। हक की लड़ाई में इमाम हुसैन और उनके साथ 72 लोगों का कुनबा जालिम यजीद की सेना के हाथों करबला के मैदान में बेरहमी से शहीद किया गया। हुसैन हक पर थे, झुके नहीं। हुसैन और उनके परिवार जिसमें मासूम बच्चे भी थे कि मौत का गम शिया मुसलमान खुद को तकलीफ देकर मातम करते हुए मनाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई ताकत का मुजाहिरा करने वाले जुलूस नहीं है जिससे शांति भंग होने का डर हो। खुद को तकलीफ देते, रोते बिलखते और शहीदों को मीर अनीस के मरसिये के जरिए याद करते, नौहा पढ़ते लोग गमजदा लोगों से भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तकलीफ है, क्योंकि उनके नाम के आगे मुसलमान जुड़ा हुआ है। ताजिए की कहानी भी मजेदार है। पूरी दुनिया में करोड़ों शिया मुसलमान हैं, लेकिन ताजिया सिर्फ हिंदुस्तान में बनता है। यहां तक कि एकमात्र शिया हुकूमत वाला देश ईरान भी ताजिया नहीं बनाता। इराक भी, जहां करबला का मैदान है, जहां ये सारी घटना घटी, जहां वो इमाम हुसैन 72 लोगों के साथ शहीद हुए, वहां भी ताजिए का कोई वजूद नहीं है। वहां भी गम मनाया जाता है, मातम होता है, लेकिन ताजिया नहीं बनता। ताजिया सिर्फ हमारे देश के मुसलमान, शिया मुसलमान बनाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान सब मिल के बनाते हैं और उसका एहतराम हिंदू भी करते हैं। कहते हैं तैमूर लंग जब हिंदुस्तान आया तो वो मुहर्रम के महीने में इराक स्थित करबला नहीं जा पाया। तैमूर उदास था तो किसी हिंदुस्तानी कारीगर ने लकड़ी और कपड़े से करबला में मौजूद इमाम हसन और हुसैन के रोजे की नकल बना दी, जो तैमूर को बहुत पसंद आई। इसके बाद मुहर्रम के महीने में देश भर में उसकी नकल को, जिसे ताजिया कहा जाने लगा, को बनाने की होड़ पैदा हुई। आगे चलकर मुगल काल में मुहर्रम पूरे अकीदत के साथ मनाया जाता रहा। सोने चांदी से लेकर अलग अलग धातुओं से ताजिए बनाए गए। अवध के नवाबों ने भी इस परंपरा को भरपूर आगे बढ़ाया। ताजिए के साथ इमाम बाड़े बने, जहां मेटल्स के ताजिए और इमाम की निशानियां रखी जाने लगी। कागज और कपड़े और लकड़ी के बने ताजिए हर शहर और गांव में मौजूद करबला की नकल पर बने करबला के मैदान में दफन कर दिए जाते हैं। महाभारत की स्क्रिप्ट लिखने वाले डॉक्टर राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव पढ़िए। कैसे उनका उगता हुआ गांव गंगौली मुहर्रम में जाग जाता था। सारे हिंदू मुसलमान पूरे 10 दिन हुसैन की याद से खुद को जोड़कर गम में डूब जाते थे। साथ ही वहां रहने वाले शिया जमींदारों के पूरे कुनबे के लोग जो हिंदुस्तान में कहीं भी बिखरे थे, वहां इकट्ठे हो जाते थे। और हर कोई मानता था कि मुहर्रम में हुसैन उनके गांव गंगौली आ जाते थे। हिंदू औरतें अपने बच्चों को ताजिए की नींद से गुजारती और उनके सेहत के लिए इमाम साहब से दुआ करती। और ये रिवायत भी है कि इमाम हुसैन ने यजीदी सेना से गुजारिश की थी कि उन्हें उनके परिवार के साथ जाने दिया जाए और वो हिंदुस्तान चले जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि ये पूरा त्यौहार एक हिंदुस्तानी रिवायत है। इसमें गम तो इमाम हुसैन और उनके कुनबे की शहादत का है, लेकिन सारे रस्म व रिवाज हिंदुस्तानी हैं। शुद्धतावादी मुसलमान भी इसे बुत परस्ती या मूर्ति पूजा कहकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जिनके दिलों में हुसैन की मोहब्बत है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे हिंदुस्तानी रंग में रंगे गम के अकीदतमंदों से भी योगी सरकार को तकलीफ है, क्योंकि वो मुसलमान है। एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि आरएसएस के मुखिया रहे किसी शख्स ने कहा था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपनी जड़ें हिंदुस्तान में तलाश करनी चाहिए, न कि अरब के मक्का और मदीना में। तो अगर इस लिहाज से देखेंगे तो शिया मुसलमानों ने अपनी 70% जड़ें यहीं बना रखी हैं। इसी के जरिए, इसी के जैसे अपने पूजा पाठ के तरीकों में भी उन्होंने बदलाव किया, जिसका सबसे बड़ा सबूत है ताजिया। उसके अलावा जो मुसलमानी रिवायतें हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वो सब करते हैं, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा त्यौहार है, जो ईद बकरीद से भी बड़ा उनके लिए है, वो है मुहर्रम। और उसको पूरी तरह से वो भारतीय परंपरा के तहत मनाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुसलमान हैं। एक तरफ सड़क पर ईद बकरीद की जुमे की नमाज अजान से सरकार को तकलीफ है, उसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। दूसरी तरफ बाबाओं के सत्संग में लाखों की भीड़ आना आम बात है। हादसे भी होते हैं, सैकड़ों मरते हैं, लेकिन किसी का खून नहीं खौलता, क्योंकि मरने वाले समाज के निचले तबके के गरीब गुरबा होते हैं। बाबा के सैकड़ों एकड़ में फैले आश्रम पर बुलडोजर नहीं चलता। ताज़ा हालात और उस दूसरे मुद्दे की बात करें जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, तो भयंकर गर्मी के बाद सावन की फुहारों से मौसम खुशगवार बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक नई आफत की आहट आना शुरू हो चुकी है।
क्योंकि इस महीने में शंकर भगवान के बिगड़ैल भक्त कांवड़ियों के रूप में सड़कों पर होते हैं। 10 साल में जब से हिटलरी निजाम कायम हुआ है तब से ये भी बेलगाम हुए हैं। सड़कों पर मारपीट करना, गाड़ियां पलट देना, नशे करना, नशे की हालत में हुड़दंग मचाना जैसी खबरें हर साल आती रहती है। इनकी एक तकलीफ थी कि हाईवे पर मुसलमान ढाबा चलाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सा ढाबा हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का। मुसलमान के ढाबे में खाना खाकर उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। शिव, जो खुद को औघड़ कहते हैं, जिन्होंने कभी खाने पीने में कोई परहेज नहीं किया और उनके जो अनुयायी थे उसमें भूत प्रेत पिशाच तक हैं, उनके भक्तों को मुसलमान के ढाबे से एतराज है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर नाम के एक फायर ब्रांड बाबा ने पिछले साल से ही मुस्लिम मिल्कियत वाले ढाबों के खिलाफ मुहिम चला रखी है कि मुसलमान ढाबा मालिक हिंदुओं के खाने में थूक देते हैं और पेशाब मिला कर देते हैं। शायद ढाबा का मुसलमान मालिक हिंदू ग्राहकों को पहचान के लिए मोदी जी का तरीका यानी कपड़ों से पहचान लेता होगा, वरना मुझे तो जामा मस्जिद इलाके के कुरैशी कबाब वाले नहीं पहचानते। उनसे कबाब मांगो तो पूछते हैं कि भैया कौन सा लोगे। लेकिन इस स्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके आश्रम पर बुलडोजर नहीं चला, उल्टा उसकी बातों पर सरकार ने लगता है गंभीरता से गौर किया है। इस बार योगी सरकार ने उनकी मुश्किलें आसान कर दी है। योगी सरकार का जो ताजा तुगलकी फरमान आया है उसमें कहा गया है कि हर ढाबे पर नाम, ढाबे का नाम, मालिक का नाम, मैनेजर का नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए। साथ ही यह ताकीद भी की गई है कि मुसलमान ढाबा मालिक अपने ढाबे का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर न रखें। यहां 1 मिनट रुककर गौर कीजिए। भारत पिंक रेवोल्यूशन से दुनिया में टॉप पर चला गया है, यानी गोश्त को एक्सपोर्ट करने के मामले में। और जो कंपनियां अरब मुल्कों या मुस्लिम मुल्कों में गोश्त भेजती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, उन्होंने अपने नाम मुसलमानों जैसे लगने वाले नाम रखे हुए हैं। आप देखिए ये क्या क्या नाम है, बताने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर देखिए। कांवड़ यात्रा की तैयारियों से जुटी मीटिंग में शामिल हुए यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी मुस्लिम मालिक अपने होटल या ढाबे का नाम हिंदू देवताओं के नाम पर या देवी के नाम पर न रखे। साथ ही अंडा, मुर्गा, बकरा वगैरह की गोश्त की दुकान और मांसाहारी ढाबे भी सावन में बंद रहेंगे, जब ये कांवड़िए सड़क पर रहेंगे। न्यूज पोर्टल क्विंट ने इस सारे मामले की छानबीन की और मुसलमान के साथ साथ हिंदू ढाबा मालिकों से भी बात की। कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्ग NH 58 पर आदिल राठौर वेलकम टू पिकनिक पॉइंट टूरिस्ट ढाबा चलाते थे, लेकिन अब उन्होंने ढाबा बंद कर दिया है। इसकी वजह बताते हुए आदिल कहते हैं कि पिछले साल मुझे बहुत नुकसान हुआ, मुझे घर से कर्ज लेना पड़ा। पिछली साल जब मेरा ढाबा बंद कराया गया तो फिर मैंने हमेशा के लिए इसे बंद कर दिया गया, और ये बंद भी कराया गया इसी दौरान जब कांवड़िया सड़क पर थे और सावन चल रहा था। NH 58 पर ही पंजाबी न्यू स्टार शुद्ध ढाबा है। इसको सोनू पाल और सादिक त्यागी पार्टनरशिप में चलाते हैं। सोनू पाल का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने आकर उनसे कहा है कि अपने ढाबे पर उनके नाम के साथ साथ मालिकों का नाम भी लिखना है। सोनू पाल बताते हैं कि पिछले साल प्रशासन ने उनके ढाबे को कांवड़ यात्रा के दौरान बंद करा दिया था। उनका कहना है कि मेरा वेज ढाबा है, सिर्फ हिंदू स्टाफ है। पिछले साल कांवड़ यात्रा में पुलिस वालों ने आकर हमारा ढाबा बंद करा दिया था, इसके बावजूद कि उनका स्टाफ हिंदू है। मुझे 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यह सिर्फ इसलिए हुआ कि पार्टनर सादिक त्यागी हैं, जो कि उनके पुराने दोस्त हैं। ऐसी ही कहानी वसीम अहमद और अफसर अली की भी है। ये तो कुछ नाम है जो सहाफियों की नजर के सामने से गुजरे। ऐसे सैकड़ों हजारों नाम हैं जो चंद बददिमाग, कूड़ मगज और धर्मांध लोगों को खुश करने के लिए बर्बाद किए जा रहे हैं। ये लोग मोदी जी के आदेश को मानते हुए अपना रोजगार कर रहे थे कि भाई अपना रोजगार करो, नौकरी न मांगो, लेकिन अब इनको अपने ढाबे बंद करके दूसरों के यहाँ 15-20 हजार रुपए की नौकरी करनी पड़ रही है। धर्म की बात करें तो हर धर्म का निचोड़ यही है कि बंदा अपने परवरदिगार को खुश करना चाहता है, लेकिन किसी का भी भगवान या खुदा, जो हकीकत में एक ही शय के अलग अलग नाम है, कभी नहीं चाहेगा कि उसे खुश करने के लिए उसकी सबसे पसंदीदा शाहकार यानी इंसान को दूसरा इंसान ही चोट पहुंचाए या तकलीफ दे।
लेकिन सत्ता के खेल ने यजीद पैदा किए तो अल्लाह ने उनके सामने हुसैन को खड़ा कर दिया था। उस वक्त तो हुसैन हार गए और यजीद की जीत हुई, लेकिन आज हुसैन को याद करने वाले करोड़ों हैं, लेकिन यजीद का नाम लेने वाला एक भी नहीं है। हर तानाशाही जुल्मी हुकूमत की यही कहानी है। इतिहास के पन्नों में चंद लाइनों में सबक की तरह मिलते हैं कि क्या नहीं करना है। ये चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो या चाहे आज की फासिस्ट सरकार हो, ये आज ताकतवर हैं लेकिन कल इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। राहुल गांधी ने संसद में सही कहा था कि बीजेपी आरएसएस हिंदू नहीं है, जिसको लेकर बहुत बवाल मचा था। असल में ये हिंदुत्व के यजीद हैं जो आज वैसे ही ताकतवर दिखाई देते हैं जैसे 1400 साल पहले यजीद था। कल इन्हें भी उसी तरह कोई याद नहीं रखेगा जैसे आज यजीद को याद करने वाला कोई नहीं है। बेशक तब यजीद के भी समर्थक थे, वैसे आज भी हैं, लेकिन उनको भी हुसैन के कत्ल के बाद अक्ल आई थी। यकीनन इन्हें भी आएगी, जिन्हें आज भक्त कहने का रिवाज है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। फिलहाल इस हिटलरी फरमान की मजम्मत करने में मुखालिफत की सियासत करने वाली वो पार्टियां भी सामने नहीं आ रही हैं जिन्होंने इनसे लड़ने का बिगड़ा उठाया हुआ है। फिर वही डर है कि मुहर्रम और ताजिए या मुजफ्फरनगर के ढाबे मालिकों के साथ खड़े हुए तो थोड़े से सॉफ्ट नफरती चिंटू नाराज हो जाएंगे, जो अभी निजी वजहों से भगवाधारी पार्टी से नाराज है। संसद में राहुल गांधी ने शिव जी, ईसा मसीह, गुरु नानक और मोहम्मद साहब के जरिए अभय मुद्रा में उठे हाथ की बात की, जो कांग्रेस का चुनाव निशान है, जिसका मतलब था डरो मत और डराओ मत। लेकिन जब एक पूरी कौम को, एक खास मजहब को टारगेट किया जाता है, तब विपक्ष की आवाज उतनी बुलंद क्यों नहीं होती जितनी संसद में थी। ठीक यही सवाल उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में मजबूत होकर उभरे अखिलेश यादव से भी है। क्या सारी बेबाकी चुनाव और संसद में दिए गए भाषण तक ही थी, या जमीन पर मजलूमों के साथ खड़े भी होना है? बेशक धर्म निजी मामला है, लेकिन इंसाफ का तकाजा है कि जब दोनों फरीक सामने हो तो काजी इंसाफ करते वक्त एक की गर्दन पर पैर रखकर दूसरे की पीठ न सहलाए। नियम कायदे सबके लिए बराबर हो। मुहर्रम में ताजियादारी तो निशाने पर है, लेकिन सावन में कावड़िए बेलगाम छोड़ दिए जाते हैं। दशहरा, दुर्गा पूजा तो धूम से मने, लेकिन बात बकरीद की आए तो अचानक से बलि की वेदी पर जान देकर देवी को खुश करता बकरा अहिंसा का प्रतीक नजर आने लगता है। कालिका मीट रेस्टोरेंट तो कबूल है, लेकिन बिस्मिल्लाह होटल आंख में चुभने लगता है। यही बात मां काली झटका मीट शॉप बनाम कुरैशी हलाल मीट कार्नर पर भी लागू होती है। अगर आप इंसाफ पसंद हैं तो खड़े होइए मजलूमों के साथ, उनके हक की आवाज उठाने वालों के साथ। सिर्फ एक वीडियो देखते हुए दूसरे तरफ बढ़ जाना, ये सिर्फ वक्त की बर्बादी भर है। हमारी आवाज को मजबूत करना चाहते हो तो मजबूत कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारा सपोर्ट करने के लिए, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए सुपर थैंक्स के जरिए मदद कर सकते हैं, और डोनेशन के और भी जरिए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।